उत्तम साहित्य का साथ जीवन को उत्कृष्ट वैभव की ओर लेकर जाता है और वही वैभव आपको इस चैनल से प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से साहित्य की उत्कृष्ट गाथाएं प्रस्तुत हो रही है। तो चैनल पर पहली बार आपने दी है दस्तक तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि साहित्य के सफ़र में आपका और हमारा साथ सदा बना रहे। साहित्य के इस अद्भुत सफ़र में आज जो प्रस्तुत हो रही है वह कहानी है। आज की कहानी है बासी भात में खुद का साझा। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी बासी भात में खुद का साझा। शाम को जब दीनानाथ ने घर आकर गौरी से कहा कि मुझे कार्यालय में 50 रुपये की नौकरी मिल गई है, तो गौरी खुशी के मारे उछल पड़ी। देवताओं में उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई। इधर 1 साल से बुरा हाल था, न कोई रोजी न रोजगार। घर में जो थोड़े बहुत गहने थे वह बिक चुके थे। मकान का किराया सिर पर चढ़ा हुआ था। जिन मित्रों से कर्ज मिल सकता था सबसे ले चुके थे। साल भर का बच्चा दूध पीने के लिए बिलख रहा था। एक वक्त का भोजन मिलता तो दूसरे जन की चिंता होती। तकाजों के मारे बेचारे दीनानाथ को घर से निकलना मुश्किल था। घर से निकला नहीं कि चारों ओर से चिथाड़ मच जाती। वाह बाबूजी वाह, 2 दिन का वादा करके ले गए और आज 2 महीने से सूरत नहीं दिखाई। भाई साहब, यह तो अच्छी बात नहीं। आपको अपनी ज़रूरत का ख्याल है, मगर दूसरों की ज़रूरत का जरा भी ख्याल नहीं। इसी से कहा है, दुश्मन को कर्ज दे दो, दोस्त को कभी मत दो। दीनानाथ को ये वाक्य तीर के समान लगते थे। उसका जी चाहता था कि जीवन का अंत कर डाले, लेकिन बेजबान पत्नी और अबोध बच्चों का मुख देखकर कलेजा थाम कर रह जाता। लेकिन आज भगवान ने उस पर दया की और संकट के दिन कट गए। गौरी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं कहती थी कि भगवान सबकी सुध लेते हैं और एक न एक दिन हमारी भी सुधि लेंगे, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं आया था। बोलो, अब तो भगवान की दयालुता के कायल हुए ना? दीनानाथ ने हठ धर्मी करते हुए कहा, यह मेरी दौड़ धूप का नतीजा है। इसमें भगवान की क्या दयालुता। भगवान को तो तब जानता जब कहीं से छप्पर फाड़ कर भेज देते, परंतु मुंह से चाहे कुछ कहे, ईश्वर के प्रति दीनानाथ के मन में श्रद्धा उदय हो गई थी। दीनानाथ का मालिक बड़ा ही रूखा आदमी था और काम में बड़ा चुस्त। उसकी उम्र 50 की लगभग थी और स्वास्थ्य भी अच्छा न था। फिर भी वह कार्यालय में सबसे ज़्यादा काम करता। मजाल न थी कि कोई आदमी 1 मिनट की भी देरी कर दे या 1 मिनट भी समय से पहले चला जाए। बीच में 15 मिनट की छुट्टी मिलती थी, जिसमें जिसका जी चाहे पान खा ले या सिगरेट पी ले या जलपान कर ले। इसके अलावा 1 मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता था। वेतन पहली तारीख को मिल जाता था। उत्सवों में भी दफ्तर बंद रहता और नियत समय के बाद कभी काम न लिया जाता था। सभी कर्मचारियों को बोनस मिलता था और प्राइवेट फंड की भी सुविधा थी। फिर भी कोई आदमी खुश न था। काम या समय की पाबंदी की किसी को शिकायत न थी। शिकायत थी सिर्फ मालिक के शुष्क व्यवहार की। कितना ही जी लगाकर काम करो, कितना ही प्राण दे दो, लेकिन उसके बदले
धन्यवाद का एक शब्द भी न मिलता था। कर्मचारियों में और कोई संतुष्ट हो या न हो, पर दीनानाथ को मालिक से कोई शिकायत न थी। वह घुड़किया और फटकार पाकर भी शायद उतने ही परिश्रम से काम करता था। साल भर में उसने कर्ज चुका दिए और कुछ संचय भी कर लिया। वह उन लोगों में से था जो थोड़े में भी संतुष्ट रह सकते हैं। अगर नियमित रूप से मिल जाए, 1 रुपया भी किसी खास काम में खर्च करना पड़ता तो दंपत्ति में घंटों सलाह होता और बड़े झांव झांव के बाद कहीं मंजूरी मिलती थी। बिल गौरी की तरफ से पेश होता तो गौरी उसकी कड़ी आलोचना करती। बिल को पास कर लेना प्रस्तावक की जोरदार वकालत का मुनहसर था। सर्टिफाई करने वाली कोई तीसरी शक्ति वहाँ न थी। दीनानाथ अब पक्का आस्तिक हो गया था। ईश्वर की दया या न्याय में अब उसे कोई शंका नहीं थी। नित्य संध्या के समय पूजा पाठ करता। एक दिन उसके एक नास्तिक मित्र ने जब ईश्वर की निंदा की तो उसने कहा, भाई, इसका तो आज तक निश्चय नहीं हो सका ईश्वर है या नहीं। दोनों पक्षों के पास इस्पात की सी दलीलें मौजूद है, लेकिन मेरे विस्तार में नास्तिक रहने से आस्तिक रहना कहीं ज़्यादा अच्छा है। अगर ईश्वर की सत्ता है तब तो नास्तिकों को नरक के सिवा कहीं ठिकाना नहीं। आस्तिक के दोनों हाथ में लड्डू है। ईश्वर है तो पूछता ही क्या नहीं, तब भी क्या बिगड़ता है। 2-4 मिनट का समय ही तो चला जाता है। उसके नास्तिक मित्र इस दो रुखी बात पर मुंह बिचकाकर चल दिए। एक दिन जब दीनानाथ शाम को दफ्तर से चलने लगा तो मालिक ने उसे अपने कमरे में बुलाया और खातिर से उसे कुर्सी पर बिठाकर बोले, तुम्हें यहाँ काम करते कितने दिन हुए? साल भर तो हो गए होगे ना? दीनानाथ ने नम्रता से कहा। जी हाँ, 13वां महीना चल रहा है। मालिक ने कहा, आराम से बैठो। क्या इस समय घर पर बैठकर जलपान करते हो? दीनानाथ बोले, जी नहीं, मैं जलपान का आदी नहीं। मालिक ने कहा, पान वान तो खाते ही होंगे। जवान आदमी होकर अभी से इतना संयम? यह कहकर उसने घंटी बजाई और अर्दली से पान और कुछ मिठाइयाँ लाने को कहा। दीनानाथ को शंका हो रही थी, आज इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कहीं तो सलाम भी नहीं करते थे। कहाँ आज मिठाई और पान सभी कुछ मंगवाया जा रहा है। मालूम होता है मेरे काम से खुश हो गए हैं। इस ख्याल से उसे कुछ अलग आत्मविश्वास हुआ और ईश्वर की याद आ गई। अवश्य परमात्मा सर्वदर्शी और न्यायकारी है, नहीं तो कौन पूछता। इतने में अर्दली मिठाई और पान लेकर आया। दीनानाथ आग्रह से विवश होकर मिठाई खाने लगा। मालिक ने कहा, तुमने मुझे बहुत रूखा पाया होगा। बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का इतना कम ज्ञान है कि अफसर जरा भी नर्म पड़ जाए तो लोग उसकी शराफत का अनुचित लाभ उठाने लगते हैं और काम खराब होने लगता है। कुछ ऐसे भाग्यशाली है जो नौकरों से हेल मेल भी रखते हैं, उनसे हंसते बोलते भी है, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते, बल्कि और भी दिल लगा के काम करते हैं। मुझ में यह कला नहीं है, इसलिए मैं अपने आदमियों से कुछ अलग ही रहता हूँ और अब तक मुझे इस नीति से कोई हानि भी नहीं हुई। लेकिन मैं आदमियों का रंग ढंग देखता रहता हूँ और सबको परखता रहता हूँ। मैंने तुम्हारे विषय में जो मत स्थिर किया है वह यह है कि तुम वफादार हो
और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें खुद बहुत कम काम करना पड़ेगा, केवल निगरानी करनी पड़ेगी। तुम्हारे वेतन में 50 रुपए की और तरक्की हो जाएगी। मुझे विश्वास है तुमने अब तक जितने जिम्मेदारी से काम किया है उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी से यह काम करोगे। यह सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू भर आए और कंठ की मिठाई कुछ नमकीन हो गई। जी में आया मालिक के चरणों पर सिर रख दे और कहे, आपकी सेवा के लिए मेरी जान हाजिर है। आपने मेरा जो सम्मान बढ़ाया है, मैं उसे निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी ने एक मोटा सा लेजर निकालते हुए कहा, मैं एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद चाहता हूँ जिस पर इस कार्यालय का सारा भविष्य टिका हुआ है। इतने आदमियों में मैंने तुम्ही को विश्वास योग्य समझा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे निराश न करोगे। यह पिछले साल का लेजर है और इसमें कुछ ऐसी रकमें दर्ज हो गई है जिसके अनुसार कंपनी को कई हजार लाभ होता है। लेकिन तुम जानते हो हम कई महीनों से घाटे में काम कर रहे हैं। जिस क्लर्क ने यह लेजर लिखा था उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से बिल्कुल मिलती है। मैं चाहता हूँ तुम लेजर में एक पृष्ठ फिर से लिखकर जोड़ दो और उसी नंबर का पृष्ठ उसमें से निकाल लो। मैंने पृष्ठ का नंबर छपवा लिया है, एक दफ्तरी भी ठीक कर लिया है जो रात भर में लेजर की जिल्द साजी कर देगा, किसी को पता न चलेगा। जरूरत सिर्फ यह है कि तुम अपनी कलम से उस पृष्ठ की नकल कर दो। दीनानाथ शंका से बोला, जब उस पृष्ठ की नकल ही करनी है जो उसे निकालने की जरूरत क्या है? सेठ जी हंसते हुए बोले, तो क्या तुम समझते हो उस पृष्ठ की हूबहू नकल करनी होगी? मैं कुछ रकमों में परिवर्तन कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं केवल कार्यालय की भलाई के ख्याल से यह कार्यवाही कर रहा हूं। अगर यह रद्दो बदल न किया गया तो कार्यालय के 100 आदमी की जीविका में बाधा पड़ जाएगी। इसमें कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं, केवल आधे घंटे का काम है। तुम बहुत तेज लिखते हो। दीनानाथ के सामने यह बड़ी कठिन समस्या थी। स्पष्ट था कि उसमें जाल बनाने को कहा जा रहा है। उसके पास इस रहस्य का पता लगाने का कोई साधन न था कि सेठ जी जो कुछ कह रहे हैं वह यथार्थ होकर या कार्यालय की रक्षा के लिए। लेकिन किसी दशा में यह जाल, घोर जाल, क्या वह अपनी आत्मा की हत्या करेगा? नहीं, किसी तरह नहीं। उसने डरते डरते कहा, सेठ जी आप मुझे क्षमा करें, मैं यह काम नहीं कर सकता। सेठ जी बोले, क्यों? दीनानाथ ने कहा, वो इसलिए कि यह सरासर जाल है। सेठ जी बोले, जाल किसे कहते हैं? दीनानाथ ने उत्तर दिया, किसी हिसाब में उलटफेर करना जाल है। सेठ जी बोले, लेकिन उस उलटफेर में 100 आदमियों की जीविका बनी रहे तो इस दशा में भी वह जाल है। कंपनी की असली हालत और कुछ है, कागजी हालत और कुछ। अगर यह तब्दीली नहीं की गई तो तुरंत कई हजार रुपए नफ़े के देने पड़ जाएंगे और नतीजा यह होगा कि कंपनी का दिवाला हो जाएगा और सारे आदमियों को घर बैठना पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मालदार हिस्सेदारों के लिए इतने गरीबों का खून किया जाए। परोपकार के लिए कुछ जाल भी करना पड़े तो वह आत्मा की हत्या नहीं है। दीनानाथ को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था।
अगर सेठ जी का कहना सत्य है और इस जाल से 100 आदमियों की रोजी बनी रही तो वास्तव में वह जाल नहीं, कठोर कर्तव्य है। अगर आत्मा की हत्या होती भी है तो 100 आदमियों की रक्षा के लिए उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन नैतिक समाधान हो जाने पर अपनी रक्षा का विचार आया। बोला, लेकिन यदि कहीं मामला खुल गया तो मैं मर जाऊंगा। 14 साल के लिए काले पानी भेज दिया जाएगा। सेठ जी ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अगर मामला खुला भी तो तुम नहीं फंसोगे, मैं फंसूंगा। तुम साफ इनकार कर सकते हो। दीनानाथ बोले, लेकिन सेठ जी लिखावट तो पकड़ी जाएगी। सेठ जी बोले, पता ही कैसे चलेगा कि कौन पृष्ठ बदला गया, लिखावट तो एक सी है। आखिरकार हार कर दीनानाथ उस पृष्ठ की नकल करने लगा। फिर भी दीनानाथ के मन में चोर पैदा हुआ था। गौरी से इस बारे में वह एक भी शब्द नहीं कह सका। 1 महीने बाद दीनानाथ की तरक्की हो गई। 100 रुपये मिलने लगे, 200 बोनस के भी मिले। घर में खुशहाली के चिन्ह नजर आने लगे। लेकिन दीनानाथ का अपराधी मन एक बोझ में दबा रहता था। जिन दलीलों से सेठ जी ने उसका जबान को बंद कर दी थी, उन दलीलों से गौरी को संतुष्ट कर सकने का उसमें विश्वास न था। उसकी ईश्वर निष्ठा उसे सदैव डराती रहती थी। इस अपराध का कोई भयंकर दंड अवश्य मिलेगा। किसी प्रायश्चित, किसी अनुष्ठान से उसे रोकना असंभव है। अभी न मिले, 1-2 साल में मिले, 10-5 साल में मिले, पर जितना ही देर में मिलेगा उतना ही भयंकर होगा। मूलधन ब्याज के साथ बढ़ता जाएगा। वह अक्सर पछताता, मैं क्यों सेठ जी के प्रलोभन में आ गया। कार्यालय टूटता या रहता, मेरी बला से आदमियों की रोजी रोटी जाती या रहती, मेरी बला से मुझे तो यह प्राण पीड़ा न होती। लेकिन अब तो जो कुछ होना था हो चुका और दंड अवश्य मिलेगा। इस शंका ने उसकी जीवन का उत्साह, आनंद और माधुर्य सब कुछ हर लिया। मलेरिया फैला हुआ था, बच्चे को बुखार आया। दीनानाथ के प्राण नहीं में समा गए। दंड का विधान आ पहुंचा। कहाँ जाए, क्या करे, जैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गौरी ने कहा, जाकर कोई दवा लाओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो। 3 दिन तो हो गए। दीनानाथ ने चिंतित मन से कहा, हाँ जाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, बेताब की बात मुंह से निकालते हो। आजकल किसे बुखार नहीं आता। दीनानाथ बोले, ईश्वर इतना निर्दयी क्यों है। गौरी ने कहा, ईश्वर निर्दयी है पापियों के लिए, हमने किसका क्या किया है। दीनानाथ बोले, ईश्वर पापियों की कभी रक्षा नहीं करता। गौरी बोली, पापियों को अगर दंड न मिले तो संसार में अनर्थ हो जाएगा। दीनानाथ बोले, लेकिन आदमी ऐसे काम भी करता है जो एक दृष्टि से पाप हो सकते हैं और दूसरे दृष्टि से पुण्य। गौरी, मैं समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। दीनानाथ, मान लो मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो तो क्या यह पाप है। गौरी बोली, मैं तो समझती हूँ ऐसा झूठ पुण्य है। दीनानाथ बोले, तो जिस पाप से मनुष्य का कल्याण हो वह पुण्य है। गौरी बोली, और क्या। दीनानाथ की अमंगल शंका थोड़ी देर के लिए दूर हो गई। डॉक्टर को बुला लाया, इलाज शुरू किया। बालक 1 सप्ताह में चंगा हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह खुद बीमार पड़ गया। यह अवश्य ही ईश्वरीय दंड है और वह बच सकता,
साधारण मलेरिया ज्वर था, लेकिन दीनानाथ की दंड कल्पना ने उसे सन्निपात का रूप दे दिया। ज्वर में नशे की हालत की तरह यूं ही कल्पना शक्ति तीव्र हो जाती है। पहले केवल मनोगत शंका थी, वह गंभीर सत्य बन गई। कल्पना ने यमदूत रच डाले, उनके भाले और गदाएं रच डाली, नरक का अग्निकुंड दहका दिया। डॉक्टरों की एक घूंट दवा 1000 मन की गदा के आवाज और आग के उबलते हुए समुद्र के दाह पर क्या असर करती। दीनानाथ मिथ्यावाद न था, पुराणों की रहस्यमय कल्पनाओं में उसे विश्वास न था, न ही वह बुद्धिवादी था। और ईश्वर में भी तभी उसे विश्वास आया जब उसकी तर्क बुद्धि कायल हो गई। लेकिन ईश्वर के साथ उसकी दया भी आई, उसका दंड भी आया। दया ने उसे रोजी दी, मान लिया। ईश्वर की दया न होती तो शायद वह भूखों मर जाता, लेकिन भूखों मरना अग्निकुंड में ढकेल दिए जाने से कहीं सरल था, खेल था। दंड भावना जन्म जन्मांतरों के संस्कार से ऐसी बद्धफुल हो गई थी मानो उसकी बुद्धि का, उसकी आत्मा का एक अंग हो गया हो। उसका तर्कवाद और बुद्धिवाद इन मतांतरों के जमे हुए संस्कार पर समुद्र की ऊंची लहरों के भांति आता था, पर एक क्षण में उन्हें जलमग्न करके फिर लौट जाता था और वह पर्वत ज्यों का त्यों अचल खड़ा रहता था। जिंदगी बाकी थी, बच गया। ताकत आते ही दफ्तर जाने लगा। एक दिन गौरी बोली, जिन दिनों तुम बीमार थे और एक दिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक हो गई थी, तो मैंने भगवान से कहा था कि यह अच्छे हो जाएंगे तो 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। दूसरे ही दिन से तुम्हारी हालत सुधरने लगी। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसकी दया न होती तो तुम मुझे भीख मांगे भी न मिलते। आज बाजार से सामान ले आओ तो मनौती पूरी कर दूं। 50 ब्राह्मण नेवते जाएंगे तो 100 जरूर आएंगे। 50 कंगले भी समझ लो, और मित्रों में 20-25 ही निकल आएंगे। 200 आदमियों की डौल है। मैं सामग्रियों की सूची लिख देती हूँ। दीनानाथ ने माथा सिकुड़कर कहा, तुम समझती हो मैं भगवान की दया से अच्छा हुआ? गौरी बोली, और कैसे अच्छे हुए? दीनानाथ बोले, अच्छा हुआ इसलिए कि जिंदगी बाकी थी। गौरी बोली, ऐसी बात न करो, मनौती तो पूरी करनी ही होगी। दीनानाथ बोले, हरगिज नहीं, मैं भगवान की दयालुता नहीं समझता। गौरी बोली, और क्या भगवान निर्दयी है? दीनानाथ बोले, उनसे बड़ा निर्दयी कोई संसार में न होगा, जो अपने रचे हुए खिलौनों को उनकी भूलों और बेवकूफ़ियों की सजा अग्निकुंड में ढकेल कर दे। वह भगवान दयालु नहीं हो सकता। भगवान जितना दयालु है उससे असंख्य गुनी निर्दयी है। और ऐसे भगवान की कल्पना से मुझे घृणा होती है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति कही गई है। विचारवानों ने प्रेम को ही जीवन की और संसार की सबसे बड़ी विभूति मानी है। व्यवहार में न सही, आदर्श में प्रेम ही हमारे जीवन का सत्य है। मगर तुम्हारा ईश्वर दंड भय से सृष्टि का संचालन करता है, फिर उसमें और मनुष्य में क्या फर्क हुआ? ऐसे ईश्वर की उपासना मैं नहीं कर सकता। जो मोटे हैं उनके लिए ईश्वर दयालु होगा, क्योंकि वे दुनिया को लूटते हैं। हम जैसों को तो ईश्वर को दया कहीं नजर नहीं आती। हाँ, भय पग पग पर खड़ा घूर करता है। यह मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा, वह मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा। प्रेम से शासन करना मानवता है, आतंक से शासन करना बर्बरता है।
आतंकवादी ईश्वर से तो ईश्वर का न रहना ही अच्छा है। उसे हृदय से निकाल कर मैं उसकी दया और दंड दोनों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। एक कठोर दंड बरसों के प्रेम को मिट्टी में मिला देता है। मैं तुम्हारे ऊपर बराबर जान देता रहता हूँ, लेकिन किसी दिन डंडा लेकर पीट चलूँ तो तुम मेरी सूरत न देखोगी। ऐसा आत्मय दंडमय जीवन के लिए मैं ईश्वर का एहसान नहीं लेना चाहता। बासी भात में खुदा के साझे की जरूरत नहीं। अगर तुमने ओज भोज पर जोर दिया तो मैं जहर खा लूंगा। यह सुनकर गौरी उसके मुंह की ओर भावातुर नेत्रों से ताकती रह गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।